रेलवे स्टेशन पे एक अखबार से वाले से बोला, भाई अखबार देना। अखबार वाला, हिंदी या अंग्रेजी? जाट, भाई कोई सा दे दे, मन्ना तो रोटी लपेटनी है। महिला ने जियो कस्टमर केयर में फोन करके गुस्साते हुए कहा, पिछले 3 घंटे से आपकी कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताओ मैं क्या करूं। दिल को छू जाए कुछ ऐसा जवाब दिया कस्टमर केयर वाले ने, बहन जी तब तक घर के कुछ काम ही कर। मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? पति, फेंक दे, क्या डोनेट करना। बीवी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, पहन लेगी बेचारी कोई। पति, तेरे नाप के जिसे आ जाएंगे वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं, कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं, कि मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। एक बार एक मारवाड़ी ने एक शेख को खून देकर उसकी जान बचाई। शेख ने खुश होकर उसे मर्सिडीज दे दी। फिर एक बार दोबारा शेख को खून की जरूरत पड़ी और मारवाड़ी ने उसे दोबारा खून दिया, लेकिन इस बार शेख ने उसे सिर्फ लड्डू दिए। मारवाड़ी बोला, पिछली बार तो आपने मर्सिडीज दी थी, इस बार सिर्फ लड्डू क्यों? शेख बोला, अब हमारी भी रगों में मारवाड़ी का खून दौड़ रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे घर बुलाया, मैं घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। छोटी सिस्टर ने दरवाजा खोला, वो मुस्कुराकर बोली, आप बहुत स्मार्ट हैं, अभी घर में कोई नहीं और मैं भी अकेली हूँ। मैं मुस्कुराया और बाइक की तरफ वापस जाने लगा तो उसकी पूरी फैमिली बाहर आ गई और मेरी शराफत को देखकर मुझे गले लगाने लगी। मेरी शराफत की तारीफ करते हुए मुझे गला लगाकर बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बाइक को लॉक करने गया था। दुकानदार, आज मेरा बदला पूरा हो गया। ग्राहक, कैसे? दुकानदार, आज एसबीआई का मैनेजर आया सामान लेने, मैंने भी कह दिया अभी लंच चल रहा है। किसी ने मुझसे पूछा आपके दिल के सबसे करीब कौन है, मैंने भी कह दिया फेफड़ा। माँ, बेटे तू ये बाल क्यों नहीं कटवाता है? बेटा, तुम समझती नहीं हो माँ, ये फैशन है फैशन। माँ, इडियट, लड़के वाले तेरी बहन को पसंद करने आए थे और तुझे पसंद कर गए, तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी? पप्पू, अरे यार उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। बंटी, तो? पप्पू, जो आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? संता पुलिस स्टेशन जाकर बोला, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस, कौन दे रहा है? संता, संता, बीएसएनएल वाले कहते हैं बिल नहीं भरा तो काट देंगे। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। स्टूडेंट, ये लो मेरी बीकॉम की डिग्री रख लो। भिखारी, अबे रुलाएगा क्या, तुझे चाहिए तो मेरी इंजीनियरिंग वाली रख लो। पोता अपने दादा से पूछता है कि दादाजी, आप दादी को इस उम्र में भी जानू जानू क्यों कहते हो? दादाजी ने जवाब दिया, बेटे आज से 40 साल पहले मैं तेरी दादी का नाम भूल गया था, आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई। 2 बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी, तभी एक बच्चा रोने लगा, जिसे सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगा। 2 बच्चे स्टडी कर रहे थे। एक बोलता मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, दूसरा कहता मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। तभी इतने में आंटी ने मोर्टिन जला दी। दोनों बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। संता पुलिस में भर्ती हो गया। उसने इंस्पेक्टर साहब को फोन मिलाया, साहब इधर एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। इंस्पेक्टर साहब, क्यों? संता, साहब वह गीले फर्श में जाने की जरूरत दिखा रहा था। इंस्पेक्टर, तो गिरफ्तार किया उस औरत को? संता, जी नहीं साहब, अभी फर्श सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। मंदिर के पुजारी को दस्त हो गए थे। पुजारी डॉक्टर से दवाई लाते समय पूछा कि डॉक्टर साहब कोई परहेज तो नहीं करना? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं नहीं कोई परहेज नहीं, बस शंख ज्यादा जोर से बजाओ। एक जाट अपने ससुराल में पहुंच गया। वहां उसने 20-25 रोटी खा ली। उसकी सास बोली, बेटा बीच बीच में पानी भी पी लिया करें। जवाई, बीच में तो पीता हूं। सास, मन ने तो ना देखा पीते हुए। जवाई बोला, बस देखती जा, बीच आना तो है। लड़के पार्क में बैठे थे, तभी 2 लड़कों को आपस में इशारा करते हुए देखकर लड़की बोली, लड़की, छी छी छी, कैसा जमाना आ गया, देखो देखो
एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। लड़का, पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं है, वो एक लड़का दूसरे लड़के से बीड़ी मांग रहा है। पप्पू की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले, वर मांगो वत्स। पप्पू, प्रभु जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूं, मुझे वर नहीं, मुझे वधू चाहिए। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, उसके 10 साल के भतीजे ने फोन उठाया। लड़की, अपने अंकल को फोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में है, आप कौन। लड़की इठलाकर, उनसे कहो उनकी जाने मन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी फोन में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। तो अच्छा है एग्जाम का कोई एग्जिट पोल नहीं आता, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन पहले ही पिटाई शुरू कर देते। जब घर में बच्चा पैदा होता है, माँ इसकी नाक मुझ पर गई है। पापा, इसकी आंख मुझ पर गई है। चाचा, इसके बाल मुझ पर गए हैं। मामा, इसकी स्माइल मुझ पर गई है। बुआ, इसके गाल मुझ पर गए हैं। और वही बच्चा जब जवान होकर किसी लड़की को छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। पड़ोसन से बात कर रही थी, तुझे पता 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। पड़ोसन, तो फिर तूने क्या किया। औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी करा दी, तब जाकर मुन्ना हुआ। डॉक्टर और एक वकील एक ही लड़की से प्यार करते थे। डॉक्टर रोज लड़की को एक फूल देता है और वकील रोज उसी लड़की को एक एप्पल देता है। लड़की कंफ्यूज होकर वकील से बोली, प्यार में लाल गुलाब का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन एप्पल का समझ में नहीं आया। वकील ने कहा, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। बच्चे चिड़ियाघर में, वाओ मंकी इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे, देख कल्लू तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। दारू पी कर मर गया, लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो। वो मर के भी ये कह गया कि शराब तो ठीक थी पर मेरा लीवर ही कमजोर निकला। एक शराबी आंखें दान करने गया, काउंटर क्लर्क ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो। शराबी, जिसे लगाओ उसे बता देना, 2 पैग लगाने के बाद ही खुलती है। अगर मैं आपको घर में 4-5 दिन ना दिखूं तो आपको कैसा लगेगा। पति, बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो पत्नी उसे सोमवार को ना दिखी, मंगलवार को ना दिखी, बुधवार को ना दिखी, गुरुवार को भी ना दिखी। शुक्रवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी कम हुई तब थोड़ी थोड़ी दिखाई देना शुरू हुआ। टीचर, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। पप्पू, आलिया भट्ट। टीचर ने डंडा निकाला, इतने दिन में यही सीखा है। उसका दोस्त, सर ये तोतला है, ये आर्यभट्ट कह रहा है। लड़के वाले, हमें लड़की पसंद है, शादी कब करें बताओ। लड़की वाले, अभी लड़की पढ़ाई कर रही है। लड़का तुरंत उठकर बोला, मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ जो उसकी किताब चुपके से नर्क से स्वर्ग में घुस गया। देवताओं ने देख लिया और उसे खूब पीटा। संता मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई स्वर्ग में नहीं आया। मैं कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को पिछड़ते देखा कुंभ में, कभी पत्नी पर भी ट्राई करो। रेलवे स्टेशन पर पप्पू की पत्नी, प्यास लगी है, पानी पिला दो। पप्पू, क्यों ना चिकन बिरयानी खिला दूं। पत्नी, वाह मुंह में पानी आ गया। पप्पू, बस इसी पानी से प्यास बुझा गई। गुस्से में, तू छत से क्यों कूदी। पत्नी, अबे गधे में बालकोनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक भूकंप आया और मैं नीचे गिर गई। पति, ओह सॉरी, मैंने सोचा तुम्हारे गिरने से भूकंप। सरकारी ऑफिस के कर्मचारी इतनी स्लो टाइपिंग करते हैं, कई बार तो बटन भी चिल्ला देता है। मैं यहाँ हूँ साले, पहली लाइन में दबा मेरे को। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है जैसे किसी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो।